तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स, आज संडे है हम जानते हैं, और इन सारे कमेंट्स के आज हम जवाब देते हैं आमने सामने बैठ के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किसी ने क्या भेजा है। पहला कमेंट लेता हूँ दोस्तों, और ये पहला कमेंट भेजा है दीपक कुमार प्रेसिडेंट जी ने। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। हेलो सर, ये बीएड बीएसटीसी का फाइनल निर्णय कब तक आने की उम्मीद है? बिल्कुल, इस समय जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, वो यही है कि सर ये बीएड बीटीसी मामला जो है, या बीएसटीसी का लीजिए, डीएलएड का लीजिए, कई जगह कई नाम है इसके, लेकिन मामला वही है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हम ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं कि मार्च में ही इसका निर्णय आ जाना चाहिए। हालांकि अब देरी हो रही है और कैंडिडेट्स जो भी हैं उनमें एक तरह की बेचैनी है, एक तरह का ये कहें कि ऊहापोह की स्थिति है। तो उम्मीद यही है पूरी तरह से कि अभी सूचना कुछ ये मिली है कि शायद उसकी ड्राफ्टिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि मार्च में ही इसका निर्णय आ जाएगा। तो दीपक कुमार जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों सचिन कुमार जी का। देखते हैं क्या लिखा है। इसे करने के बाद ब्रिज कोर्स भी करना होगा क्या? तो ये वीडियो थी दोस्तों एनसीटी का जो नया इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है, जिसको आईटीईपी उन्होंने नाम दिया है, इस बारे में ये वीडियो थी। तो बिल्कुल किसी भी तरह के ब्रिज कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सचिन जी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आईटीपी की तरफ से, और मैंने इसके बारे में एक और वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो थी काफ़ी, और उसमें आपको बताया था कि बीएड कोर्स को लेके जो भी विवाद है, शायद उसी के समाधान के लिए एनसीटी इस तरह के कोर्स ला रही है। तो इसमें आपको किसी भी तरह से ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में मैंने बताया भी था, और ये जो प्रोग्राम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसका जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, पूरी तरह से उसी के अनुसार ये जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 वर्ष का, वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। तो आपको किसी भी तरह के ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ढांचा है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का 5+3+3+4, उसी के अनुसार ही आपको ये कोर्स पूरी तरह से कराया जाएगा और उसी तरह से आपको ट्रेंड किया जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह के ब्रिज कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले के बीएड थे उसमें क्या था कि उसमें एक तरह से जो एलिमेंट्री स्टेज होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसका पाठ्यक्रम नहीं था। तो इसीलिए जो एनसीटी ने ब्रिज कोर्स की व्यवस्था दी थी कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स, इसको करने के बाद जो एलिमेंट्री जो उसका पोर्शन है वो भी कवर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया सचिन जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है रेखा तोमर जी का। देखते हैं क्या लिखा है। सर, फीमेल को एज रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ जनरल में? तो ये वीडियो किस में बीएड बीसी? देखिए पहले रेखा जी, मैं यही कहूँगा, शायद मैंने आपका जवाब भी दिया था, पहले निर्णय आ जाने दीजिए एक बार, और फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको खुद ही मिल जाएगा। तो निर्णय आ जाने दीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि किसी भी तरह से निर्णय जल्दी से जल्दी आ जाए, फिर इसके बाद आगे बातचीत करेंगे। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर कमेंट लेता हूँ। हर हर महादेव जी काफ़ी पुराने और नियमित ये चैनल देखते हैं और अपने विचारों से हमें अवगत भी कराते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है आज महादेव जी ने। सर, बीएड बीटीसी इक्वल कर देना चाहिए। अच्छा, ये आईटीपी प्रोग्राम के बारे में ही वीडियो थी, और ये कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एक तरह से कहें, जो ये नया बीएड होगा, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, वो हम कह सकते हैं कि ये डीएलएड के इक्विवेलेंट ही होगा। तो अब चूँकि डीएलएड एलिमेंट्री के लिए है, प्राथमिक एजुकेशन के लिए है, और ये जो बीएड नया वाला कराया जाएगा, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से टीचर को जो है, जो बच्चे हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। आगे की भी कक्षाएं इसमें इंटीग्रेट होगी। तो मैं समझता हूं कि हर हर महादेव जी, आपके कमेंट का जवाब मिल गया है और आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट भी उन्हीं का है। सर, ऑर्डर कब तक आ सकता है? मैंने बता दिया है, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कृपया इसी तरह से चैनल से आप जुड़े रहें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इनका नाम है राजेश बजरनिया। तो देखिए क्या लिखा है। सर, आपको कुछ नहीं पता, क्यों स्टूडेंट को गुमराह करते हो?
तो देखिए राजेश जी, मैं कतई गुमराह नहीं करता, और ये जो ITP प्रोग्राम है ये एनसीटी की तरफ से चलाया गया है, इसमें सच्चाई है। और देखिए, जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक मैं कैमरे के सामने नहीं आता हूं, विश्वास कीजिए। और आपको अब भी विश्वास नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कीजिए। यदि नहीं है तो मगन ट्यूटोरियल्स के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी जो PDF है ITP प्रोग्राम की जो PDF है, जो कि NCT की आधिकारिक वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, तो वहाँ पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट आप NCT की वेबसाइट पे भी जाके इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ और समझ सकते हैं, तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। आप लोग ये काम नहीं करते हैं साइट पे चेक करने का या किसी भी इस तरह की नोटिफिकेशन का, जो हम आपको लाके सरल रूप में बता देते हैं, बस इतना ही करते हैं, आप खुद भी जान सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न न रखिए इस चैनल के बारे में, सही ऑथेंटिक 100% सही जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो जुड़े रहिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सही बोलता है और कौन गलत बोलता है। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अगला कमेंट है आरती कुमारी जी का। तो गुड मॉर्निंग सर, फिलहाल अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, और कृपया इसी तरह से जुड़े रहें। आपके सहयोग की हमें आवश्यकता भी है, क्योंकि मोटिवेशन जो हमें मिलता है वो आपके सहयोग से ही मिलता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे है ऋतिक भारती। तो देखिए क्या लिखा है। सर, ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? क्या इस बार जिन बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया है अब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ईयर 2000? तो देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, ये कोर्स 2023 सेशन से ही ये चलेगा, यानी अभी चलेगा ये, लेकिन कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। हालांकि NCT के डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे तो ये अनाउंसमेंट आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जल्दी ही इसके बारे में जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो कॉलेज होंगे, तो उसी में ये कोर्स पहले चलाया जाएगा। 56 कॉलेजेस के का प्रस्ताव है इसमें। तो एक डिटेल वीडियो और भी मैं आपको इसके बारे में, और कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं तो वो भी मैं बता दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसी सेशन से ये चलेगा, और शायद आप ईयरिंग बैठा लें, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और NTA कराएगी इसको, नेशनल टेस्ट एजेंसी। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, एक और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ऋतिक जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। युवाओं की आवाज़, देखें क्या लिखा है। क्यों मूर्ख बना रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या? देखिए, बहुत सारे काम हैं और आप लोगों के लिए समय निकालना पड़ता है, और एक अपने मन में इच्छा भी है। देखिए, हर किसी के जीने का एक तरीका होता है, तो मेरे भी मन में ये रहता है कतई कि बच्चे हैं, तमाम लोग कंफ्यूज भी आपको करते हैं, तो वो कंफ्यूजन जो है वो सही जानकारी देके हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक सुशिक्षित समाज में, परिवेश में रहते हैं, तो जो आसपास की घटनाएं है, जो कुछ भी हो रहा है जिससे हम संबंधित हैं, उसके बारे में हमें अपडेटेड रहना भी चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगला कदम तभी हम कोई उठा सकते हैं। तो ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल से दी जाती है, कृपया किसी भी तरह के भ्रम में न रहे। आपका नाम है युवाओं की आवाज़, चलिए ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए, सारी काम की जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है सुनील जोशी ब्लॉग्स, B.Ed बाहर होगा। चलिए सुनील जी, देखने वाली बात होगी, ये हम नहीं करेंगे और कोई नहीं कर सकता। माननीय सर्वोच्च अदालत में है, और वहाँ से जो कुछ भी फैसला आएगा वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और यूनिवर्सल डिसीजन होगा। कई बच्चे ऐसा भी कमेंट किए हैं, शायद आगे होगा भी, लेकिन मैं अभी आपको कह देता हूँ, याद आया तो, कि यहाँ पे याची लाभ जैसे कोई बात नहीं है। ये पूरे B.Ed कोर्स की बात है, BSTC कोर्स की बात है, तो इसमें इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न आप लोग न रखिए। लाभ सबको इसका मिलेगा। अगर बाहर होगा तो सभी बाहर होंगे, अंदर होंगे तो सभी अंदर होंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि किसने अपील किया है और किसने अपील नहीं किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनका जवाब अगला है स्वीटी प्रिंस। तो देखें क्या लिखा है। सर, एक वीडियो रीट लेवल 1 फर्स्ट के ऊपर बनाइए, ताकि सभी B.Ed वालों को कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि फैसला आने के बाद किसको शामिल किया जाएगा, पिटिशनर को या ऑल ऑफ B.Ed स्टूडेंट जिन्होंने रीट 2021 दिया है और अच्छे नंबर लेके आए हैं। प्लीज़ सर, ये
सभी की परेशानी है। बिल्कुल देखिए, फैसला आ जाने दीजिए स्वीटी जी। सही, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि कई बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हैं कि जिन्होंने अपना याचिकाकर्ता में नाम डलवाया है, जो यानी याची है, पिटिशनर है, उन्हीं को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिवर्सल डिसीजन आएगा, सार्वभौमिक निर्णय आएगा और ये पूरे बीएड कोर्स का भविष्य तय करेगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को एलिजिबल करता है तो वो सभी बीएड वालों को होगा, चाहे उन्होंने फॉर्म डाला हो या नहीं डाला हो, क्वालिफाई होने, वो अलग की चीज़ है। लेकिन जो होगा वो ऑल ओवर भारत में, पूरे देश में और पूरे बीएड कोर्स के लिए होगा। तो अंदर होगा तो पूरा बीएड कोर्स ही अंदर हो जाएगा और किसी भी राज्य की उच्च न्यायालय अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो हम उम्मीद ऐसे ही करके चल रहे हैं कि मामला बीएड के ही पक्ष में आएगा। और चूँकि ऐसे एविडेंस हैं, तमाम एविडेंस है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तमाम एविडेंस है, तो अभी तक उम्मीद यही है कि बीएड एलिजिबल रहेगा। लेकिन हमेशा मैं ये कहता हूँ कि चूंकि निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही देना है, तो अंतिम फैसला उनका होगा। उनकी समझ, उनकी सोच हमसे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या निर्णय आता है। हम अपने तथ्यों के आधार पर ऐसा कहते हैं कि बीएड एलिजिबल रहेगा। तो स्वीटी प्रिंस जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कमेंट है अहमद जी का। देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। अगर यूपी टेट होगी तो कितने % चांस है स्टेट होने के, क्या इलेक्शन से पहले? बिल्कुल, इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की उम्मीद है अहमद जी। तो आप लोग अपनी थोड़ी बहुत तैयारी भी करते रहिए, उसी में बिल्कुल आप तैयारी अपनी न छोड़िए, वैकेंसी आएगी। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है विनोद राजभर जी का। इन्होंने लिखा, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी विनोद जी, परिवार, सपरिवार सहित, अगर आपका परिवार हो, और परिवार तो सबके होते हैं, तो पूरी फैमिली को आपको हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट है सृष्टि राज जी का, गुड न्यूज़। तो धन्यवाद आपका, आपको न्यूज़ पसंद आई। अगला है अमरजीत शर्मा, NS DLED वाले दे सकते हैं कि नहीं? तो ये था यूपी टेट के बारे में। तो देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि NS DLED भी इसे दे सकता है, यदि समय रहते माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए तब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अवधेश कुमार जी हैं। क्या लिखा इन्होंने, गुड न्यूज़। तो धन्यवाद आपका, और कृपया इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। अगला कमेंट है पूनम चंद बिश्नोई, पूनम चंद। तो क्या लिखा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, रीट 2021-22 दोनों ही पूरी हो गई है। 2022 वो भी समय पर पूरी हो जाएगी, किसी को राहत नहीं। अच्छा, बीएड बीटीसी के बारे में है। निराश न होइए, निर्णय एक बार आ जाने दीजिए, और यदि निर्णय सही डायरेक्शन में आता है, और निर्णय सही डायरेक्शन में ही होगा, तो उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे। घबराइए नहीं, और जो होगा अच्छा होगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कमेंट है नीरज कुमार मीना जी का। देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। हाँ, रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम दोबारा से होगा क्या सर, बीएड के जीतने पर? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल करता है बीएड को, तो फिर सरकार को कराना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अवमानना माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कतई वो नहीं करना चाहेंगे। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। ये इन्होंने रिप्लाई किया है, वही पूनम चंद जी ने। तो ठीक है, तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हज़ारों कमेंट आते हैं दोस्तों, सारे कमेंट तो हम शामिल यदि करने लग जाएं तो फिर वीडियो घंटों की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं, रेंडमली ही करते हैं, कि जो नए हमारे व्यूअर हो, जो नए हमारे दोस्त हो, उनके कमेंट्स लिए जाए, और जो पुराने हैं उनके भी हम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना भी हो सका आज हमने उतने कमेंट शामिल किए। आगे आने वाले समय में रविवार को हम कोशिश करेंगे कि जिनके छूट गए हैं उनको उनके कमेंट्स हम का जवाब दे सकें। तो यही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।